आप इंडिया को तो जानते ही हो, हमारे देश को तो जानते ही हो, हैं? बहुत अच्छे से जानते ही हो। मतलब मैं क्या बता सकता हूँ, आप सब तो बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत बहुत ज्यादा समझदार हो। तो आप लोगों की अपनी इस स्मार्ट इंटेलिजेंट समझ के सामने मैं कुछ रियलिटी रखता हूं। हमारे देश में सरकार हमारे भले के लिए है, देश के लोगों की सर्विस के लिए है, उनका साथ देने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश के लोगों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए है। अब सरकार पार्लियामेंट में बैठ करके एक्ट पास करती है, उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडीज बनती है। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में कितनी स्टैट्यूटरी बॉडीज है? आपको तो सब कुछ पता है ना। वो स्टैट्यूटरी बॉडीज का काम होता है देश में सरकार के कामों में उनको मैनेज करने के लिए, हेल्प करने के लिए उनका रोल होता है, उनको काम करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी अपने देश में, एक बार सुन के देखो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी समझते हो ना, वो एनर्जी का ध्यान रख रही है। देख रहे हो ना देश में कैसे एनर्जी का ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के लिए ब्यूरो बना हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडिया के हर चीजों के स्टैंडर्ड्स के लिए पूरा कंट्रोल, रेगुलेट और मैनेज करने के लिए ब्यूरो बना हुआ है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, रिसोर्सेज को अडॉप्ट करने वाली अथॉरिटी है सेंट्रल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई एजुकेशन सिस्टम सेकेंडरी लेवल का मैनेज करने वाली हमारी सेंटर की अथॉरिटी है ये। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, जिसके बारे में आप सुनते होंगे, वो इस देश के बड़े बड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए है। समझ रहे हो? वैसे ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की, स्पेसिफिकली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी को देख रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, धरती के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है ना, उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड है। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए पूरा का पूरा एक सेंट्रल स्ट्रैटेजी बॉडी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन देख रहे हो ना किस हिसाब से कंट्रोल हो रहा है हमारे देश में, कितना बढ़िया फ्रेश सीन है। सेंट्रल उसके लिए पूरा का पूरी बॉडी बनी हुई है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सिल्क समझते हो ना, मखमल, उसका बोर्ड बना हुआ है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सुना होगा ना उसके बारे में, वक्फ बोर्ड, ये वो मैनेज करता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू समझते हो ना, चिड़ियाघर, उसकी भी अथॉरिटी है। सेंट्रल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो माइंस होती हैं उनके फंड्स से रिलेटेड सारे के सारे मैनेजमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। कॉफी बोर्ड है, कॉयर बोर्ड है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स अथॉरिटी है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल है, डेट की रिकवरी करने के लिए। देख रहे हो ना हमारे देश में कैसे कैसे अमीर लोगों का जो कर्ज है वो कैसे रिकवर हो रहा है, देख रहे हो ना। डेट रिकवरी, उसके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, नर्सिंग के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, आईसीएआई है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्टिंग देखने के लिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली और डेवलप करने वाली अथॉरिटी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, समझ रहे हो, इंटरनेशनल। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए और उनके फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी है। देख रहे हो ना कैसे आप लोगों के फंड प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। कांडला कस्टम्स है, जो गुजरात में अपना कांडला पोर्ट है, उसमें कस्टम्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड बना हुआ है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट है, समझ रहे हो ना, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, दांतों के लिए। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इंप्लॉइज के प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके लिए। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको इंस्पेक्ट करने वाली काउंसिल है। देख रहे हो ना क्या क्या किस तरीके से होता है, उन सब के लिए पूरी स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी हुई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FASSI, कितना क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, कोई मिलावट नहीं, कोई धांधलेबाजी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, सब कुछ प्योरिटी के साथ मिल रहा है, क्योंकि FASSI मैनेज कर रहा है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज आम जनता के से मिले हुए टैक्स के पैसे से चल रही है। और देखो ये जनता के लिए कितना बढ़िया लेवल पे काम कर रही है, आप खुद ही देखो। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, चप्पल जूते वो डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट है। इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारे इंडिया में बहुत सारे कोस्ट इलाके हैं ना, वेस्ट में, ईस्ट में, तो उनको गार्ड करने के लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बॉडी है हमारे पास। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया की। देख रहे हो ना किस तरीके से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम रिस्पांस कर रही है, आप खुद देखो। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है, नेशनल कैपिटल रीजन, कैपिटल यानी कि दिल्ली रीजन का प्लानिंग बोर्ड है। नेशनल कमीशन है फॉर सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों का किस तरीके से इस देश में भला हो रहा है, देख रहे हो ना, तो उस सबके लिए अथॉरिटियां बनी हुई है। ठीक है, नेशनल कमीशन है ऑफ वुमेन एंड वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन के लिए पूरा का पूरा एक बॉडी बनी हुई है, पार्लियामेंट से एक्ट से पास होकर के नेशनल लेवल के लिए। वैसे ही नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के बारे में समझ रहे हो ना, किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं होता ना कंपनी में, सारी चीजें हैं देश में भाई। वैसे ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अलग है। उसके बाद
मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि समुद्र के अंदर जो जो मछलियां और जो जो समुद्र के अंदर फ्लोरा एंड फौना, यानी कि मछलियां, समुद्र के जीव जंतु और उसके पेड़ पौधे, उन सब का एक्सपोर्ट करने के लिए, बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए, एक्सपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए पूरी अथॉरिटी बनी हुई है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिलिट्री को इंजीनियरों की सर्विस चाहिए होती है, उसके लिए एमईएस बनी हुई है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ये ड्रग्स वगैरह और सारी चीजों का कंट्रोल करने के लिए एनसीबी बनी हुई है। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी बनी हुई है, नर्मदा को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी, यानी कि उसकी भलाई के लिए। नेशनल कैडेट कॉर्प्स है एनसीसी, वो बनी हुई है बॉडी, समझ रहे हो ना। नेशनल जूट बोर्ड है हमारे पास। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, मॉन्यूमेंट समझते हो ना, जो पुरानी धरोहर है, जो पुराने सभ्यता के संभाल के रखे हुए मॉन्यूमेंट है। नेशनल पेंशन सिस्टम एंड ट्रस्ट है हमारे पास, पेंशन का पूरा सिस्टम और ट्रस्ट है हमारे पास। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, टाइगरों को देख रहे हो ना किस तरीके से बचाया जा रहा है हमारे देश में, तो उसके लिए पूरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पेंशन विद नेशनल ट्रस्ट है हमारे पास, किस चीज के लिए, वेलफेयर ऑफ पर्सन, उन लोगों की भलाई के लिए जो लोगों को ऑटिज्म है, सेरिब्रल पैल्सी है, मेंटली रिटार्डेड है और अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज है। हमारे देश की सरकार ने पूरी बॉडी बना रखी है हमारे देश के उन बेचारे डिसेबल्ड लोगों के वेलफेयर की भलाई के लिए। कितनी अच्छी है हमारी सरकार, कितना भला चल रहा है हमारे देश में। नेशनल काउंसिल है फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर्स को एजुकेट करने के लिए और उनकी एजुकेशन की लेवल को मॉनिटर मैनेज करने के लिए काउंसिल है हमारे पास नेशनल लेवल पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है हमारे पास, उसका काम है सारे क्राइम का अपने पास रिकॉर्ड रखना। कल को कोई कहे कि ये तो रिकॉर्ड में है ही नहीं, वो है, ऐसा नहीं है, हमारे देश के पास पूरा शुरू से सारा डाटा है, इतना बढ़िया है हमारा देश। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर अगर हमारे देश में कोई आपदा आ जाए तो उसको मैनेज करने के लिए नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है एनएचएआई, वो हाईवेज की अथॉरिटी है। देख रहे हो ना हमारे देश के हाईवेज कितने बढ़िया है यार, वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, वो सारा का सारा यहीं से तो मैनेज हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, समझ लो फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट बना हुआ है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन के जो फंड होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट हो रहा है, विकास, उसकी भी अथॉरिटी है हमारे पास। हमारे पास नहीं अथॉरिटी, मतलब हमारे देश में ऐसी अथॉरिटी बॉडी है। फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, मिलावटी दवाइयां नहीं आती, कहीं भी लो क्वालिटी की गंदी दवाइयां नहीं आती हैं, क्यों, क्योंकि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारे पास। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रियल एस्टेट समझते हो ना, जमीन, उसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, तभी तो ये सब कंट्रोल में चल रहा है। रीजनल इंस्पेक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशन है शिलोंग के लिए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है हमारे पास, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री की पूरी मिनिस्ट्री है, यानी कि सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब वो सर्किट जो सेमीकंडक्टर से इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि कनेक्टेड होते हैं और इंटरलिंक्ड होते हैं, उसका लेआउट और डिजाइन वगैरह की रजिस्ट्री करने के लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बॉडी है हमारे पास। स्पाइसेस बोर्ड है हमारे पास, मसालों का लिए बोर्ड है हमारे पास। श्री चित्रा तिरुन्नल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे पास। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जो सीजीएल कराती है, वो है हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज की कमेटी है हमारे पास। टी बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारे पास, टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला बोर्ड है हमारे पास। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, समझ रहे हो ना, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि ये मास मीडिया, मोबाइल, इन सब के डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट करने की बॉडी है हमारे पास। टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है हमारे पास इंडिया में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब ये एयरटेल, जियो, ये सारे के सारे आम आदमी को लूट ना ले, उसके लिए पूरी बॉडी है। बीएसएनएल और सारी चीजें, समझ रहे हो ना, 2G स्पेक्ट्रम, ये वो सबका ध्यान रखा गया है हमारे देश में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल तो है ही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया के पास। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी है हमारे पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है हमारे पास। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, समझो इन बातों को, ठीक है, जो सरकार के साथ मिलकर काम करती है, सरकार के लिए काम करती है, समझो इन बातों को। रबर बोर्ड है हमारे पास। और सरकार किसके लिए काम करती है, सरकार तो बेचारी कितनी अच्छी जनता के लिए काम करती है, और किसके लिए काम करेगी, दिन रात मरे जा रही है सरकार, जनता के लिए काम कर करके बेचारी थक जाती है, समझ रहे हो कितना बढ़िया देश है मेरा। रबर बोर्ड है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, समझ लो साइंस की जो तरक्की हो रही है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरक्की हो रही है, इसके लिए पूरा रिसर्च बोर्ड है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारे पास, समझ लो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। टेक्सटाइल कमेटी है हमारे पास, कपड़ा उसको मैनेज करने के लिए। बहुत बढ़िया देश है हमारा। इंडिया में हम सुनते हैं ये मिनिस्ट्री ने वो किया, उस मिनिस्ट्री ने वो किया, कितनी मिनिस्ट्री है हमारे पास। सबसे पहले आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, AYUSH। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, समझ रहे हो, मेडिसिन, इन सबको, जो हमारी पुरानी जो दवाइयां थी जिससे लोग ठीक हुआ करते थे नेचुरोपैथी में, वो सारी की सारी चीजों को मैनेज करने की पूरी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री में कौन लीड करता है, मिनिस्टर। कितने भले मानस है हमारे देश के मिनिस्टर, इतना बढ़िया हमारा ध्यान रखा हुआ है हम लोगों ने। वैसे ही मिनिस्ट्री की पूरी मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, और फार्मर किसानों के वेलफेयर यानी कि भलाई के लिए। कितनी किसानों की और खेती बाड़ी में भलाई करती है ये मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, समझ रहे हो, जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का सब कुछ देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, जो ये एरोप्लेन,
एयरलाइंस, इन सबका सब कुछ देखती है, संभालती है हम लोगों की भलाई के लिए, वो है हमारे पास। एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है कोयले के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस की मिनिस्ट्री, समझ रहे हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट के रीजनों का डेवलपमेंट हो सके, कितना बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा है वो सब मिनिस्ट्री कर रही है, मतलब मैनेज कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने बढ़िया तरीके से हमारे देश में मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो बागडोर मिनिस्ट्री के हाथों में बढ़िया तरीके से है हमारे देश का ध्यान रखने की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देश के बाहर के जो भी अफेयर होंगे उसके लिए पूरी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जहां से बजट आता है, रुपया, सारी चीजें, देश का भला, देश की तरक्की हर मिनिस्ट्री से हो रही है, हर स्टैट्यूटरी बॉडी से हो रही है, हर तरीके से हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियां फूड को प्रोसेस करती हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, चलाने के लिए मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी। मिनिस्ट्री और है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए, हमारी सेहत और हमारे परिवार की भलाई के लिए, समझो इन बातों को। मिनिस्ट्री है हैवी इंडस्ट्रीज की, हैवी मेटल्स होते हैं ना, उन सब के लिए अलग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री है होम अफेयर, यानी कि घर के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर जो होने वाले कर्म और कांड है उनको संभालने के लिए मिनिस्ट्री है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितने प्यार मोहब्बत से संभाला हुआ है हमारे देश की मिनिस्ट्री ने, होम अफेयर की मिनिस्ट्री ने और सारी मिनिस्ट्रियों ने मिल करके हर चीज को। मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी हाउसिंग और अर्बन अफेयर के लिए, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ब्रॉडकास्ट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सारी चीजें, इंफॉर्मेशन पास होती है ना सच सच ईमानदारी से, सब मिनिस्ट्रियां मिलकर के काम करती हैं। मिनिस्ट्री है जल शक्ति के लिए, जल, आप जो जल पी रहे हैं वो आपको शक्ति देता है ना, वो मिनिस्ट्री की वजह से हो रहा है, मिनिस्ट्री ने ध्यान रखा हुआ है। मिनिस्ट्री है लेबर और एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे देश के लेबर्स और जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए मिनिस्ट्री है, कितना भला कर रहे हैं वो हमारा। मिनिस्ट्री है लॉ और जस्टिस, यानी कि कानून और न्याय के लिए, समझ रहे हो ना, तो हर तरीके से हमारा, यानी कि इंडिया के लोगों का भला करने के लिए सरकार दिन और रात इन्हीं मिनिस्ट्रियों में बैठ करके मेहनत कर रही है। मिनिस्ट्री है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमई सुनते हो ना, मतलब जो बेचारे छोटे और मीडियम बिजनेसमैन है उनकी भलाई के लिए, उनको बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए हमारे देश में पूरी की पूरी इसकी मिनिस्ट्री है। माइनिंग होती है ना, माइनिंग समझ रहे हो ना, कहां कहां कैसे कैसे होती है, उसमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन, कैसे कैसे सारी चीजें मैनेज होती है, उसके लिए पूरी माइनिंग की मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, जो हमारे देश में माइनॉरिटीज है उनके अफेयर को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी समझते हो, जिससे हमारी इन्वायरमेंट को खतरा नहीं होता। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, यानी कि वो चीजें जो क्लीन यानी कि साफ सुथरे एनर्जी के माध्यम होते हैं, उसके लिए अलग पूरी मिनिस्ट्री है। कोल की अलग थी, है ना, वैसे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अलग है। पंचायती राज की अलग मिनिस्ट्री है। पार्लियामेंट के अफेयर को मैनेज करने वाली अलग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के लिए अलग मिनिस्ट्री है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए अलग मिनिस्ट्री है। प्लानिंग की अलग मिनिस्ट्री है, प्लानिंग हो रही है ना, समझ रहे हो। पोर्ट, हमारे देश के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की अलग मिनिस्ट्री है। पावर की अलग मिनिस्ट्री है, पावर प्लांट समझते हो ना सारी चीजें। रेलवे की अलग मिनिस्ट्री है। रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की अलग मिनिस्ट्री है। देखो कितने बढ़िया तरीके से रोड भी, ट्रांसपोर्टेशन भी और हाईवेज भी हमारे भले के लिए है। देश में सारी मिनिस्ट्रियां मिलकर के काम कर रही है, ये उसका रोल है। रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव और पिछड़े जो इलाके हैं उनकी भलाई और डेवलपमेंट, विकास के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है, समझो। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि भारत के लोगों की स्किल को डेवलप किया जा सके और अपना बिजनेस शुरू करो, उस चीज में मदद करने के लिए मिनिस्ट्री है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक जो अन्याय होता है उसके लिए सोशल जस्टिस हो सके और एक आदमी को एम्पावर करने के लिए, यानी कि आम जनता को शक्तिशाली बनाने के लिए मिनिस्ट्री है। उन्हीं सब की वजह से आज हमारे देश का एक एक इंसान अन्याय से बच पा रहा है और शक्तिशाली बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिन रात इन मिनिस्ट्रियों में बैठे नेता और उनकी पूरी टीम और पूरे के पूरे बड़े बड़े अधिकारी हमारी भलाई के लिए जुटे हुए हैं, समझ रहे हो। मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए। मिनिस्ट्री है स्टील के लिए, स्टील समझते हो ना, स्टील इंडस्ट्री, स्टील। मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल्स, कपड़े के लिए। मिनिस्ट्री है टूरिज्म के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके लिए अलग मिनिस्ट्री है, बेचारे हमारे ट्राइबल्स के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। औरतों और बच्चों के विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है। और मेरे तुम्हारे जैसे जो नौजवान है ना, उनके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए और स्पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, ताकि किसी भी तरीके से नौजवान के साथ और खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी ना हो सके। तो हमारे देश में इतने खूबसूरत तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सारी की सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझते हो, जिन पर लॉ वगैरह से नहीं होगा, नेताओं से, पॉलिटिशियन से नहीं उनसे रेगुलेट किया जाएगा, सिर्फ संविधान के हिसाब से वो चलेंगी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कानूनी संविधान के हिसाब से चलने वाली बॉडी है, समझ रहे हो। जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूजीसी आजकल जो चल रहा है, ऐसे कमीशन, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो संविधान के हिसाब से चलती हैं, समझ रहे हो। अब संविधान में नहीं लिखा हुआ, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड हैं वो कहते हैं कि क्या हम अपने देश की बहन बेटियों की वीडियो साझा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या चाहिए। तो वो सब कहां से हो रहा है? संवैधानिक तरीके से हो रहा है, संविधान की ताकत से हो रहा है। समझो इन बातों को। हमारा देश बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहा है, और हमारे देश की किसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। जब किसी नेता की, बड़े अधिकारी की गाड़ियां जाती हैं तो रोड पे ट्रैफिक क्यों लगता है? क्योंकि वो बेचारे जल्दी में होते हैं। किस चीज की जल्दी? मेरी और तुम्हारी भलाई करनी है उन्हें, तो हमें थोड़ा बहुत तो उनका साथ देना पड़ेगा ना। समझो इन बातों को। अगर कोई नेता मंत्री बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत इंडिया के टॉप के हॉस्पिटलों में क्यों होता है? क्योंकि वो बेचारा तुम्हारी और मेरी भलाई करने के लिए दिन रात मर रहा है। तो क्या वो बीमार नहीं होगा? बीमार होगा तो सबसे पहले जरूरी है ना उसका इलाज होना, क्योंकि वो तुम्हारी मेरी भलाई के लिए तो कर रहा है ये सब। समझ रहे हो। रेलवे में, एयरप्लेन में, हर चीज में रिजर्वेशन, ये बड़े बड़े बंगले उनको क्यों दिए हुए हैं? ये इतनी फैसिलिटी क्यों दी हुई है? क्योंकि वो सुकून से दिन रात तुम्हारे और मेरे लिए भला कर सकें। ये हवा साफ है, ये पानी साफ है, खाना साफ है, पढ़ाई बढ़िया है, किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े ये नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब दिन और रात लगे हुए हैं हमारे देश की, तुम्हारी मेरी, हमारे देश में कौन है? जनता ही तो है, जनता की भलाई के लिए। समझो इन बातों को। आज के लिए काफी समझ गए होगे, तो अपनी सोच से चलो, अपना देखो, अपना नोट करो, मिनिस्ट्रियों की वेबसाइट पे जाओ, हर चीज को देखोगे, जानोगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने खूबसूरत तरीके से हमारे देश के नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर हमारी भलाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप और मैं जानते ही नहीं है वो क्या क्या कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। ये तो गलत बात है ना। सारी की सारी कमी जनता की है, और मैं ये चाहता हूं कि जनता अपनी उन कमियों को सुधारे। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैं भी जनता हूं और आप भी जनता हो। तो हम लोगों को क्लूलेस, यानी कि किसी चीज की खबर ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सरकार, हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी, अफसर दिन रात हमारी भलाई के लिए लगे हुए हैं, और हम लोगों को खबर ही नहीं है। गलत बात है, सोचना इन बारे में। अब इन सबसे हटके मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इंडिया को दूसरे देशों से थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन है ना, यानी कि हम विकास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पूरे तरीके से हमारा विकास अभी हुआ नहीं। जब पूरे तरीके से हमारा विकास हो जाएगा ना, तब हम डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो कुछ इस दुनिया में ऐसे डेवलप नेशन है। अब एक आम आदमी के पास तो इतना पैसा, टाइम, पासपोर्ट और सारी फैसिलिटी नहीं है ना कि वो दूसरे देशों में जाकर ये देख के आएगा कि वहां कैसा हो रहा है ना। तो हमें यही बैठे बैठे देखना पड़ेगा कि दूसरे देशों में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और इंडिया में उनके मुकाबले क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से अपने विकास में सरकार का साथ दे सके। ठीक है। तो अभी कुछ चीजें हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का और अर्बन, यानी कि शहरों की प्लानिंग का विकास होना बाकी है। अभी वो विकास चल रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा विकास। लेकिन कुछ ऐसे दुनिया में दूसरे देश हैं जिनमें आप देखेंगे तो विकास हो चुका है। तो जरा देखो वहां कैसा विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम में वैसा ही विकास हमारे यहां भी होने वाला है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा अभी क्या है, साफ सुथरा, क्लीनलीनेस, हाइजीन, सैनिटेशन, गंदगी, ये सारी चीजें भी हमारे देश में अभी बची हुई है। लेकिन उसका भी जड़ से विकास करने के लिए हमारे देश की सरकार और बड़े बड़े आला अफसर, अधिकारी दिन रात मरे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। तो वो भी एक दिन विकास तसल्ली से अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है, हो जाएगा। वैसे ही हेल्थ केयर का अब आप देखेंगे, और सोशल सेफ्टी का, यानी कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो एक आम आदमी को समाज में सेफ्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, उन सब चीजों का भी विकास चालू ही है। अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है। अभी कुछ कुछ दिक्कतें हैं, कहीं कहीं पे क्या है कि जनता बहुत ज्यादा है ना, तो सरकार जो विकास कर रही है उसमें क्या उनपे बोझ पड़ता है। इतनी ज्यादा जनता होने की वजह से बोझ पड़ता है। तो वो विकास अभी चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम देखेंगे अपने आसपास की पूरे तरीके से विकास हो गया है। उसके बाद क्या है कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क, काम करने का कल्चर वगैरह अभी ढंग से सुधरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सुधर रहा है, और धीरे धीरे सुधर जाएगा, वो विकास हो जाएगा, और हम लोग भी उन देशों के जैसे लुप्त मजे उठा पाएंगे अपने काम और पर्सनल लाइफ में, जैसे कि वो विकसित देश भारत के लोग उठा रहे हैं, जनता उठा रही है, जहां पर विकास हो चुका है। तो आप लोग देखो उन देशों के बारे में, पढ़ो उन देशों के बारे में। दुनिया में आपको मिलेंगे ऐसे बहुत देश मिलेंगे जिनका विकास हो चुका है, और ऐसे भी बहुत देश मिलेंगे जिनका विकास चालू है। उनमें इंडिया भी है, तो इंडिया का विकास चालू है, ये बात याद रखना। थोड़ा बहुत हम लोगों के पास क्या है कि सिविक सेंस बोलते हैं, वो समझ थोड़ी बहुत अभी कमी है, लेकिन बहुत हद तक हम लोग बढ़िया हैं। लेकिन जो कमी पेशी है वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है, ठीक हो रही है। ठीक है। और हमारे लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े जो अफसर, आला अधिकारी और नेता हैं, वो सब इन सब चीजों के विकास के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं दिन रात। तो विकास एक दिन जरूर होकर रहेगा पूरे तरीके से। हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी क्या है, विकास तो चालू ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी कसर रह रही है, तो धीरे धीरे करके वो भी पूरा अच्छे से हो जाएगा विकास। ठीक है। तो विकास और प्रगति चालू है हमारे देश में, लेकिन बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जब पूरे तरीके से प्रगति और विकास हमारे देश में होने वाला है। ठीक है। तो ये हमारे देश की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम सही डायरेक्शन में विकसित हो रहे हैं। विकसित भारत, विकसित भारत।
अब जाने से पहले दोस्तों मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया की नहीं है, लेकिन आपको शायद ऐसा लगता हो कि वो इंडिया की कंपनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने सिर्फ अपना नाम हिंदुस्तान रखा है, लेकिन वो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो बाहर की कंपनी है। थोड़ा ध्यान रखना कि जब वो बाहर की कंपनी है तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, पैसा जरूरी होगा या सर्विस जरूरी होगी या क्वालिटी जरूरी होगी, वो सारी चीजें आप देख लेना। स्टार इंडिया, वो इंडिया की नहीं है। बोस के जो स्पीकर्स आते हैं ना, BOSE, वो इंडिया की नहीं है। कहीं आपको लगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे नाम रख दिया, इंडिया का होगा। बाटा की आपने देखोगे ना चप्पल जूते आते हैं, वो इंडिया की नहीं है। एक कंपनी का नाम है इंडियन मोटरसाइकिल, वो इंडिया की नहीं है। डिटॉल इंडिया की नहीं है। नेस्ले इंडिया की नहीं है। कैडबरी इंडिया की नहीं है। कोलगेट इंडिया की नहीं है। टाइड इंडिया की नहीं है। पेप्सिको जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, इंडिया की नहीं है। नेचर फ्रेश इंडिया की नहीं है। रेनॉल्ड्स जिसके पेन आते हैं, इंडिया की नहीं है। मैगी इंडिया की नहीं है। ITC जिसकी सिगरेटें आती हैं, ITC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ट्रेड कंपनी, वो इंडिया की नहीं है। वुडलैंड, वुडलैंड जिसके सिंबल में एक पेड़ बना हुआ है, जिसको जो पेड़ सिंबल है बोधि ट्री, बोधि ट्री वो पेड़ था जिसके नीचे बैठ के बुद्ध को ज्ञान हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था, वो इंडिया की नहीं है। ठीक है, तो अपना समझ लो। और तो क्या ही है, दुनिया में बढ़िया चल रहा है बाकी सी। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि एक और कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, सर्फ एक्सल, पाकिस्तान की कंपनी है, इंडिया की नहीं है। आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा इसीलिए मैंने शेयर किया बस। तो बढ़िया तरीके से देश का विकास हो रहा है। जनता का फर्ज बनता है कि वो देश के इस विकास में देश की सरकार का, देश की ब्यूरोक्रेसी का, देश के बड़े बड़े आला अधिकारी अफसरों का साथ दे, साथ निभाए। ठीक है, क्यों? ताकि हमारे देश का विकास और अच्छे से हो सके, और बढ़िया से हो सके। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। जय इंडिया, वंदे मातरम, जय गवर्नमेंट, जय ब्यूरोक्रेसी, सबकी भलाई हो, सबकी विजय हो। जय 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 सिया राम, राधे श्याम। थैंक यू गाइस।